हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? आंसर है बी, 7वीं सदी में। दोस्तों, चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा 7वीं सदी में की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था? आंसर है सी, 1818 ईस्वी में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन 1818 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? आंसर है ए, महेंद्र को। दोस्तों, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? आंसर है सी, महेंद्र। दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? आंसर है नागार्जुन। दोस्तों, चीनी यात्री हेनसोंग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास नागार्जुन बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? आंसर है ई, बाण विक्रमादित्य ने। दोस्तों, पाली का प्रशस्त मंदिर बाण विक्रमादित्य ने बनवाया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? आंसर है बी, मल्हार में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार में मिलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चांवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? आंसर है सी, सिंघनपुर। दोस्तों, चांवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान सिंघनपुर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? आंसर है बी, जोगीमारा शिलालेख में। दोस्तों, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में हुआ है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, खरोद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? आंसर है बी, ईशान देव का। दोस्तों, खरोद के लखनेश्वर मंदिर में ईशान देव का उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? आंसर है बी, रामचंद्र देव। दोस्तों, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक रामचंद्र देव थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? आंसर है डी, मराठा काल से। दोस्तों, लेखक बाबू रेवाराम मराठा काल से संबंधित थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? आंसर है महिपत राव दिनकर। दोस्तों, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? आंसर है सी, बिंबाजी भोसले। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आंसर है बी, 1741 में। दोस्तों, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर 1741 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? आंसर है सी, रामचंद्र देव के द्वारा। दोस्तों, रायपुर की स्थापना रामचंद्र देव के द्वारा की गई थी, जो कलचुरी राजा थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? आंसर है रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में। दोस्तों, महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? आंसर है ब्रह्मदेव राय के नाम पर। दोस्तों, रायपुर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी?
आंसर है सी, वेंकोजी ने। दोस्तों छत्तीसगढ़ में वेंकोजी मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की थी। दोस्तों आज का बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।